अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल ड्राफ्ट में क्या पिक हुई, किन किन प्लेयर्स को पिक किया गया, उस हवाले से तो हमने खैर बात की ही प्रीवियस वीडियोस में, बट है कि कौन से प्लेयर्स नहीं पिक किए गए पीएसएल ड्राफ्ट में और है कि किन किन को पिक किया जाना चाहिए था उसमें से। तो उस पर भी खैर इस वीडियो पे नज़र डालते हैं। तो भाई जो अनसोल्ड गए यानी जो नहीं पिक किए गए पीएसएल ड्राफ्ट से, उसमें हमारे जो अहमद शहजाद द पीआर किंग है उनको नहीं शामिल किया गया, यानी किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक नहीं किया। तो खैर थोड़ा तो खैर ये गलत हो गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि रन्स तो खैर उन्होंने किए हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट किया हो, बट रन्स आर रन्स है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड रन्स तो खैर किए हैं नेशनल टी20 कप में। तो अहमद शहजाद को किसी को तो पिक करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी ने भी पिक नहीं किया और कर लेते तो अच्छा था। साहिबजादा फरहान को तो खैर पिक किया ही लाहौर कलंदर्स ने। एंड है कि मुस्तकबिल भी खैर उनका रोशन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वी ऑल नो कि लाहौर कलंदर्स कितनी ज़्यादा मजबूत लॉबी है। और खैर इसके बाद जो एक और प्लेयर को पिक नहीं किया गया उसमें हैदर अली शामिल है। खैर हैदर अली ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी, वी ऑल नो। मैंने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर किसी की रही है नेशनल टी20 कप में तो वो हमारे हैदर अली साहब की रही है। और खैर उन पर काम करना चाहिए, है तो टैलेंटेड पर्सन, बट परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। बट नथिंग टू वरी अबाउट फॉर हिम। उन्हें अपनी जो भी फ्लॉज हैं उन पे काम करना चाहिए। जो भी उनके कोच वगैरह हैं या जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होते हैं, एनसीए में जो भी होते हैं, उनसे अगर वो अपनी टेक्निकी जो भी गलतियां हैं उसको सही करा लें तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए भी, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी। और उमर अकमल साहब को भी पिक नहीं किया गया एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि जो हरकतें वो करते हैं ना, वो डिज़र्व नहीं करते वैसे भी टीम में आना। ना उनकी फ़िटनेस इस तरह की है कि वो टीम में आए, ना उनकी हरकतें इस तरह की हैं कि वो टीम में आए, बट है कि वही है कि थोड़ी सी प्यार ये भी कर ही लेते, करवा ही लेते हैं जर्नलिस्ट वगैरह से। तो खैर अच्छी बात है। लास्ट ईयर के कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए उन्होंने खेला था एंड पूरे पीएसएल में जस्ट एक इनिंग उन्होंने खेली थी और वो भी लूजिंग कॉज के लिए खेली थी। यानी कुछ है कि क्विक फायर रन बनाए थे, बट है कि आई थिंक कुछ 40+ रन बनाए थे उन 18 एंड 20 डिलीवरी समथिंग, बट है कि वो भी लूजिंग कॉज के लिए थे। सो इसके अलावा खैर पूरे पीएसएल में हमसे कुछ भी नहीं हुआ। नेशनल टी20 कप भी खेला था भाई दी उन्होंने, उसमें भी कुछ भी नहीं कर सके। इससे पहले कोई लीग भी खेली थी, उसमें भी कुछ नहीं कर सके थे। तो उमर अकमल से ओवर नाउ। एंड वही बात है कि बेचारे उनके भाई मोहतरम आ तो गए हैं सिलेक्शन कमेटी में, ये जज्बा और ये अज़म लेके कि मेरे भाई को मैं ज़रूर चांस दूंगा, उसके साथ नादीदा नाइंसाफ़ी का मैं बदला लूँगा। तो खैर अब ऐसा नहीं हो सकेगा, सॉरी टू और कैच ड्रॉप किंग कामरान अकमल साहब। और खैर इसके अलावा खबरें हैं कि शर्जील खान साहब को भी नहीं पिक किया गया है, तो वो भी खैर ऑब्वियस है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। यानी तीनों जो भी चारों को मतलब जो पिक नहीं किया गया उसमें सही, बट अहमद शहजाद के हवाले से भले जो भी बेचारे ने थोड़े से पैसे खर्च किए, पीआर करवाई उन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा सिंपथी गेन करने की भी उन्होंने पहले कोशिश की। पूरी खैर प्लानिंग के तहत उन्होंने सब कुछ किया। कुछ कहीं पर वो डोनेशन करते हुए भी नज़र आ रहे थे मोहतरम, अपने है कि ट्विटर अकाउंट पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे, बट स्टिल है कि उनको ये तमाम जो भी उनकी हार्डवर्क था उसका पे ऑफ नहीं मिला। तो खैर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को तो पिक करना चाहिए। रन जिस तरह से उन्होंने किए हैं और टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं वो अमंग द टॉप परफॉर्मर्स, तो आई थिंक होना चाहिए था उन्हें पिक, किसी को तो करना चाहिए था यार, ये गलत हो गया। अहमद शहजाद के साथ गलत हुआ है, बाकी उमर अकमल के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है, हैदर अली के साथ भी अच्छा हुआ है एंड शर्जील खान के साथ भी। ओबियसली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस मैटर करती है एंड आप नहीं दोगे तो ओबियसली कौन आपको पिक करेगा फिर। तो है कि अहमद शहजाद के बारे से खैर थोड़ा सा गलत हुआ है एंड ये मुझे खैर यही लगता है। बिसाइड ऑफ ऑल जो भी खैर उनकी हरकतें रही थी या रही हैं जो भी, बट स्टिल परफॉर्मेंस तो दी है ना भाई। मतलब इस अहमद शहजाद ने परफॉर्मेंस तो दी है तो पिक करना चाहिए था। एनीवेज खैर इसके अलावा अंडर 19 क्रिकेटर्स के हवाले से कुछ मोहम्मद हफीज़ ने कहा था, कुछ लंबा चौड़ा खैर उनका बयान भी आया था, अभी भी खैर 2-3 पहले भी आया था। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब पाकिस्तान में प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने कहा था भाई अंडर 19 क्रिकेटर्स इस तरह से नेशनल टी20 कप या पीएसएल में नहीं पिक किए जा सकेंगे जब तक कुछ 11, 12 या 19 इस तरह का ही कुछ क्राइटेरिया था कि इतने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलेंगे, ताकि फर्स्ट क्लास मैचेस या रेड बॉल के लिए इंटरेस्ट पैदा करने के लिए लड़कों में। तो खैर बिल्कुल सही मूव था, मैंने भी इसकी तायीद की थी कि भाई अंडर 19 प्लेयर्स को आपको नहीं रखना है। बट पीएसएल ड्राफ्ट में बहुत से अंडर 19 प्लेयर्स को पिक किया गया है। खैर मैं भूल गई मोहम्मद ज़ीशान, खैर मैंने नाम लिया था, बट आई डिड नॉट रियलाइज़ कि भाई मोहम्मद ज़ीशान वही हैं जो अंडर 19 में अभी खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाउंसर्स वगैरह उनके बहुत अच्छे वो करवा रहे हैं।
और पेस खैर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट लाइन और लेंथ उनकी बेहतर है। मोहम्मद ज़ीशान की जो अंडर 19 में अभी करवा रहे हैं वो बॉलिंग एशिया कप में, तो मोहम्मद ज़ीशान को खैर पिक किया है पेशावर ज़ल्मी ने। तो क्यों पिक किया गया वही है कि हुनैन शाह, कुछ उबैद शाह, या उबैद शाह को भी पिक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अरफात मिनहाज भी खेल रहे हैं यहाँ पे, उनको भी पिक किया गया है। शामिल हुसैन को भी पिक किया गया है। तो क्या हुआ, हफीज़ साहब जो कि करता धरता बन गए थे PCB के, और अब उनकी इतना मेन जो उन्होंने डिसीजन लिया था, ये एक इनिशिएटिव लिया था, उसको नहीं सुना गया, तो ये गलत किया गया। खैर मैं इस बात पे एग्री करती थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी खेलनी चाहिए और कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए PSL खेलने के लिए अंडर 19 प्लेयर्स का स्पेशली। बट खैर चलो, इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है, बाद में वो खेल लेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल लेंगे। अभी PSL हो रही है तो चलो उसको भी, बच्चे हैं उनको अवेल करें तो सीखेंगे ही, ज़ाहिर है अच्छे लेवल पे खेलेंगे, क्योंकि PSL हैज़ द क्वालिटी वी ऑल नो। माशाल्लाह डोमेस्टिक से बेहतर तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही PSL की क्वालिटी। तो क्वालिटी है, तो जब क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट खेलेंगे हमारे बैटर्स, और क्वालिटी बैटर्स को जब बॉलिंग करेंगे हमारे बॉलर्स, तो ओबियसली काफ़ी ज़्यादा वो कुछ सीखेंगे ही। तो खैर इस हवाले से यही खबरें थी। दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।